भारत का चंद्रयान-3 अब स्लीप मोड में है, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अब चांद पर काम करना बंद कर दिया है। चांद पर रात होने की वजह से अब इनमें किसी तरह की हलचल नहीं होगी, लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर ने दुनिया को हैरान कर दिया। इसरो ने 3 सितंबर को चांद पर होप टेस्ट किया और उसमें कामयाबी हासिल की। अब आप पूछेंगे कि ये होप टेस्ट क्या होता है, तो आपको बता दें, होप टेस्ट के जरिए विक्रम लैंडर के इंजन को थ्रस्ट दिया गया और दोबारा लैंड करवाया गया। थ्रस्ट मिलते ही विक्रम लैंडर ने 40 सेमी की छलांग लगाई, साथ ही इतनी ही दूरी पर जाकर लैंड कर गया। यानी होप टेस्ट के जरिए विक्रम लैंडर का शक्ति परीक्षण किया गया और इसमें वो पूरी तरह खरा उतरा। हालांकि मिशन चंद्रयान-3 में होप टेस्ट शामिल नहीं था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में भेजने से पहले ये टेस्ट करने का फैसला किया। इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी था, लेकिन इसमें चंद्रयान-3 का विक्रम सफल साबित हुआ। बता दें कि होप टेस्ट एक तरह की छलांग लगाना होता है। ऐसा ट्रायल करने से अब भारत चांद पर मानव मिशन और अन्य मिशन की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। इसरो ने होप टेस्ट को लेकर पूरी जानकारी साझा की है। स्पेस एजेंसियों के मुताबिक 3 सितंबर की रात 2 बजे जब विक्रम को स्लीप मोड में डाला जा रहा था, उस वक्त उसकी सभी बैटरी फुल चार्ज थी। ऐसे में उसके थ्रस्टर ऑन कर दिए गए। थ्रस्टर ऑन करते ही विक्रम लैंडर हवा में 40 सेमी तक उड़ा और इतनी ही दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंड कर गया। ये एक तरह से चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग करना जैसा था। सिर्फ 2 मिनट में हुए इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य के कई रास्ते खोल दिए हैं। गौरतलब है कि साल 1967 में चांद पर पहला होप टेस्ट हुआ था, जब अमेरिका के सर्वर 6 ने करीब 4 मीटर ऊंची छलांग लगाई थी। इस होप टेस्ट में सर्वेवर को 2.5 मीटर दूर जाकर सॉफ्ट लैंड कराया गया था। चंद्रयान-3 के लैंडर की छलांग भले ही इससे काफी कम रही हो, लेकिन ये ट्रायल पूरी तरह कामयाब रहा। इस टेस्ट से इसरो को ये फायदा मिला है कि अब अगर भविष्य में चांद पर मानव मिशन भेजा जाएगा या फिर कोई ऐसा मिशन भेजा जाए जिसमें चांद की मिट्टी के सैंपल लेने होंगे, तो लैंडर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। अब इस मिशन का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि चांद पर रात होने लगी है। चांद के साउथ पोल पर 22 सितंबर को फिर से दिन होगा। तब अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सिग्नल रिसीव कर लेते हैं, तो इनके फिर से जागने की संभावना है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद जताई है कि ऐसा होगा और दोनों फिर से अगले 14 दिनों के लिए काम करने लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो विक्रम और प्रज्ञान हमेशा ही शिव शक्ति पॉइंट पर बतौर भारत के राजदूत मौजूद रहेंगे। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।